आज का हमारा टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म आखिर होते हैं तो क्या होते हैं। तो जब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को एक साथ दो जगह लिखते हैं उसे ही दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। इसका व्यापक रूप इसका व्यापक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के रूप का होता है तो वे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहलाते हैं। जहाँ a1, b1, c1 तथा a2, b2, c2 ये सभी वास्तविक संख्याएं होती है। यानी कि जहाँ a1, b1, c1 तथा a2, b2, c2 ये सभी वास्तविक संख्याएं होती है। साथ ही देखिए, यहाँ पर x बराबर नहीं होता है 0 के और y भी बराबर नहीं होता है 0 के। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की मुख्य 3 विधियां होती है। एक में प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि, तीसरा वज्र गुणन विधि। हम लोग पहले
प्रतिस्थापन विधि के बारे में जानेंगे। प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए कोई भी एक अज्ञात चर को दूसरे अज्ञात चर के रूप में लिखना रहता है और लिखने के बाद समीकरण 1 से अगर हम वह काम कर रहे हैं तो उस अज्ञात चर का मान समीकरण 2 में रखना होता है। देखिए समीकरण हमारा है 7x माइनस 2y इक्वल टू 1 और हमारा दूसरा है 3x प्लस 4y इक्वल टू 15। देखिए मैंने कहा कि किसी एक समीकरण का, इन दोनों में से किसी एक समीकरण का कोई भी चर लेकर दूसरे को मतलब दूसरे चर के व्यापक रूप में लिखना होता है। चलिए लिखते हैं। यहाँ हम लोग 7x बराबर 2y प्लस 1 समीकरण 1 से हम लोग लिखते हैं 7x को रहने दिए हैं और प्लस 2y को जब हम उधर भेजेंगे, माइनस 2y को उधर भेजेंगे तो वह प्लस 2y होगा और पहले से प्लस 1। अब हम लोग x बराबर ये 7 गुणांक है, इसके साथ तो उधर जाएगा तो हर में चला जाएगा बटा में, तो 2y प्लस 1 बटा 7 और यहाँ x कितना चला आया, यहाँ पर x बराबर हमको 2y प्लस 1 बटा 7। अब हम इस x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 को हम लोग लिख लेते हैं। 3x प्लस 4y इक्वल टू 15 समीकरण 2 है। अब हम लोग x के जगह 2y प्लस 1 बटा 7 प्लस 4y इक्वल टू 15। अब देखिए 3 इधर गुना में है तो इसके साथ गुना हो जाएगा, तो 3 दूना 6y प्लस 3 एकम 3। अब देखिए यहाँ पे 3 दूना 6 y का y 3 एकम 3 और बट्टा 7 का 7 और प्लस 4y बराबर 15। उसके बाद आप देखिए इसका हर कुछ नहीं है तो कितना है 1, 7 और 1 का लसा 7, 7 एकम 7 यानी कि 1 के साथ इस सब का गुना होगा तो 6y प्लस 3 और प्लस का प्लस 1 7 7 तो 7 चौका 28 y का y बराबर 15 का 15। उसके बाद देखिए 6y
और 28y 34y प्लस 3 बटा 7 इक्वल टू 15। अब यहाँ से कैंचिया गुना करेंगे तो 34y प्लस 3 इक्वल टू 105। 34y का 34y और चर का मान निकालने के लिए अचर को एक तरफ करना पड़ता है, तो 105 में से 3 को कम करना होगा, क्योंकि इधर प्लस में है तो दाएं तरफ जाएगा तो माइनस में। तो 34y इक्वल टू 105 में से 3 घटाएंगे तो 102। इसके बाद देखिए y के साथ 34 गुना में है, तो गुना में है तो इधर तरफ बाएं तरफ गुना में है तो दाएं तरफ भाग में चला जाएगा। तो y बराबर 102 बटा 34 और 34 तिया 102, यानी कि y बराबर 3। y का मान कितना आ गया? 3। उसके बाद हम y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा है 7x माइनस 2y इक्वल टू 1। 7x का 7x घटाव का घटाव 2 का 2, y का मान 3 है इसलिए y की जगह कितना आएगा? 3 बराबर 1 का 1। 7x का 7x और माइनस और प्लस जब अलग अलग चिन्ह गुना में आते हैं तो माइनस हो जाते हैं, और 2 तिहाई 6 बराबर 1 का 1। 7x का 7x। अब चर का मान निकालने के लिए अचर को एक तरफ भेजना होता है, तो माइनस का 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। उसके बाद 7x बराबर 6 और 1 7। x के साथ 7 गुना में है तो उधर भाग में चला जाएगा। 7 एकम 7, इसलिए x बराबर 1। इसलिए x का मान कितना आ गया? 1। अतः इस समीकरण का मान x बराबर 1 एंड y बराबर 3। आंसर। अगली क्लास में हम लोग विलोपन विधि से हल करना सीखेंगे।